बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो रावण मैया की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम भक्तरासुमति धीर। आईश्वासन करिय प्रभो तेज पुंज कपिवीर। लखन श्री रामचंद्र की जय। सती जी और शिव जी अगस्त ऋषि के आश्रम से वापस कैलाश के लिए आ रहे थे, तो वहाँ श्री शिव जी की भेंट श्री रामचंद्र जी से हुई, उनके दर्शन हुए। सती जी को भ्रम हो गया कि यदि ये ब्रह्म है तो पत्नी के दुख में इस प्रकार रोते हुए क्यों फिर रहे, और अगर ब्रह्म नहीं है, ये राजा के पुत्र हैं, तो फिर शिव जी ने इन्हें प्रणाम क्यों किया। ऐसा सती जी को भ्रम हो गया। श्री शिव जी ने अनेक प्रकार से सती जी को समझाया, उपदेश दिया, लेकिन सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं अच्छा लगा। तब श्री शिव जी अपने मन में सोचते हैं कि ये भगवान की माया का प्रभाव है। अतः श्री शिव जी माता सती जी से मुस्कुराते हुए कहते हैं, ज्यों तुम्हारे मन अति संदेहु ताओ किन जाई परीक्षा ले हो। तब लगी बैठ आहाऊं बट छाही। जब लगी तुम्हें हाहू मोहि पाही। तब जब माता सती को हृदय में बोध नहीं हुआ, तब हंस करके श्री शिव जी ने सती जी से कहा कि यदि आपके मन में संदेह है तो तुम जा करके परीक्षा ले लो भगवान की, और जब तक तुम जा करके परीक्षा लोगी तब तक मैं यहीं बरगद की छाह में बैठा रहूँगा, और जब तुम परीक्षा ले लो तब तुम लौट आना, मेरे पास आ जाना। जैसे जाई मोह भ्रम भारी। करे हु सुजतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आय छुपाई। करही विचारो करौं का भाई। शिव जी ने कहा कि जिस प्रकार से तुम्हारा भ्रम दूर हो, तुम वही उपाय जा करके करो, अपने विवेक से विचार करके करो। जब सती जी को शिव जी की आज्ञा प्राप्त हुई तो सती जी भगवान की परीक्षा लेने के लिए चल देती हैं, और अब अपने वहाँ जा कर के विचार करती हैं कि अब मुझे किस प्रकार से इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। यहाँ शंभुअस मन अनुमाना। दक्षे सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरे हूँ कहे न संशय जाही। विधि विपरीत भलाई नाही। इधर जब माता सती जी परीक्षा लेने के लिए चली जाती हैं, तब शंकर जी ने अपने मन में अनुमान किया
कि जो दक्ष सुता सती जी हैं अब इनका कल्याण होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैंने इनको समझाया लेकिन उसके बाद भी इनका संशय नहीं जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा इनके विपरीत में, विधाता विपरीत है, अतः अब सती जी की भलाई नहीं होने वाली है। तब श्री शिव जी क्या करते हैं कि हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। तब शिव जी ने अपने मन में विचार किया ऐसा कि अब जो भी होगा, जो श्री रामचंद्र जी ने रच रखा होगा अब वही होगा। अब क्यों इसकी शाखा बढ़ाई जाए, क्यों उस पर ज़्यादा विचार किया जाए। ऐसा सोच करके कह करके श्री शिव जी भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का जाप करने लगे और सती जी वहाँ जाती हैं जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी जा रहे थे शोक करते हुए। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरी सीता कर रूप, आगे होई चल पंथ जेहि, जेहि आवत नर भूप, लखन सिय रामचंद्र की जय। आगे होई चल पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। सती जी ने अपने हृदय में अनेक प्रकार से विचार किए। फिर उनने सोचा कि अब मैं सीता जी का वेश धारण कर लूं, जिससे भगवान राम यदि ये ब्रह्म नहीं है तो जे मुझे सीता समझ लेंगे। और इस प्रकार उनने विचार करके सीता जी का रूप धारण कर लिया और जिस रास्ते से भगवान राम और लक्ष्मण जा रहे थे उसी रास्ते में आगे जे उनके चलने लगी, सीता जी का रूप बना लिया। लक्ष्मणो दीख उमा कृत वेक्षा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाऊ जा नत मति धीरा। जब लक्ष्मण जी ने सती जी को सीता जी के रूप में देखा तो लक्ष्मण जी चकित हो जाते और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो जाता है, लक्ष्मण जी के हृदय में। लेकिन लक्ष्मण जी बहुत गंभीर हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को जानते हैं, इसलिए वो कुछ बोले नहीं। सती कपटु जाने ओ सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। तो भगवान समदर्शी हैं, अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की जानने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। अतः उन्होंने जो देवताओं के स्वामी ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी हैं तो उन्होंने सीता जी के कपट वेश को जान लिया, जिसके स्मरण करने मात्र से व्यक्ति का अज्ञान दूर हो जाता है, ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाता है। वही सर्वज्ञ भगवान तो श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन्ह चाह ताहू दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाव, निज माया बलु
हृदय वखानी, बोले बेहसी राम मृदुवानी। सती जी ऐसे परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम से, जो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, उनसे ही भेद कर रही हैं, छल कर रही हैं, कपट कर रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो तो स्त्री के स्वभाव को तो देखो। वहाँ अपनी माया के बल को जान करके, उसका हृदय में बखान करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, बड़ी कोमल वाणी से सती जी से कहा। क्या कहते हैं कि जोरी पान प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन्ह निज नाम। कहे ओ बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिर ही के ही है तू। भगवान श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़ करके माता सती जी को प्रणाम किया और अपना नाम अपने पिताजी के सहित बतलाया कि मैं अयोध्या के राजा दशरथ जी का पुत्र श्री राम। और फिर भगवान राम ने कहा कि हे माता, तुम अकेली कहाँ फिर रही? श्री शिव जी कहाँ हैं? यहाँ तुम अकेली हो। राम वचन मृदु गूढ़ सुनी उपजाय अति संकोच, सती सभीत महेश पहीं, चली हृदय बड़ सोच लखन सिय रामचंद्र की जय। अब जब भगवान श्री रामचंद्र जी के ऐसे गूढ़ वचनों को माता सती ने सुना, तब उनके हृदय में बड़ा संकोच पैदा हुआ। उन्होंने सोचा कि अरे इन्होंने तो जान लिया, ये तो ब्रह्म है। तो माता सती भयभीत हो गई और श्री शिव जी के पास जाती हैं और उनके अंदर बहुत सोच है, चिंता है कि अब क्या होगा। अब सोच रही कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम परवाना, जाई उतरे अब देहं काहा, उरे उपजायति दारुण दाहा। अब भी मन में सोच रही कि मैंने श्री शिव जी का कहना नहीं माना, अपना जो अज्ञान है उसको मैंने श्री रामचंद्र जी को आरोपित किया, जबकि वो ब्रह्म है, इसलिए उन्होंने मुझे जान लिया। अब मैं जाकर के श्री शिव जी को क्या जवाब दूंगी? इस प्रकार सोचते हुए उनके हृदय में अत्यधिक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा, सती दीख कौतुक मग जाता, आंगे राम सहित श्री भ्राता। अब श्री रामचंद्र जी ने समझ लिया कि सती जी को बड़ा दुख प्राप्त हुआ है, तो उन्होंने कुछ अपने प्रभाव को दिखाया सती जी को। सती जी जहाँ से जा रही थी वापस, वहाँ उन्होंने एक रास्ते में एक कौतुक देखा। क्या देखा कि सती जी जा रही हैं और उनसे आगे श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी चले जा रहे हैं। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेसा,
जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा कि आगे श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जा रहे हैं, तब सती जी ने पीछे मुड़ करके देखा। और जब सती जी पीछे देखती हैं तो वही श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी उनके पीछे आ रहे हैं। अब वो जहां देख रही हैं वहां श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी, उन्हें ये सब दिखाई दे रहे हैं। अब श्री रामचंद्र जी दिखाई दे रहे हैं, वो विराजमान हैं, सिद्ध लोग हैं, मुनीश्वर लोग हैं, वो सब उनकी सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखे शिव विधु विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक एका। बंदतो शरणों करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। अब सती जी को क्या दिखाई देता है कि सिद्ध मुनीश्वर गंधर्व आदि के साथ साथ जहाँ जहाँ भगवान दिखाई दे रहे हैं वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी दिखाई दे रहे हैं, जो एक से एक बढ़कर प्रभाव वाले। उन्होंने देखा कि वे भांति भांति के वेश धारण किए हुए हैं और भांति भांति के वेश धारण करे हुए सभी देवताओं को माता सती ने देखा। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप। जेहि जेहि वेश अजादिशुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। लखन श्री रामचंद्र की जय। अब सती जी ने अगणित जितने शिव ब्रह्मा विष्णु थे उतनी अगणित सती, ब्रह्माणी और रुद्राणी, लक्ष्मी, ये सब देखी उन्होंने। अनेक प्रकार के जैसे देवता थे उसी के अनुकूल उतनी शक्तियां भी उनकी अनेक रंग रूप में अनेक प्रकार की उन्हें दिखाई दी। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्ति सहेत सकल सुर ते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने भी रघुनाथ जी देखे, जितने भी देवता देखे, शक्तियों सहित वहाँ सब हैं, पधारे हुए हैं, सब भगवान की सेवा कर रहे हैं। अब सती जी को क्या दिखाई देता है सब जगह के जितने चराचर संसार के जीव हैं वे भी उन्हें अनेक प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। पूजहि प्रभुहि देव बहु वेखा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न वेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करी हुए देवता लोग भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु उन्होंने श्री रामचंद्र जी का दूसरे प्रकार का रूप नहीं देखा। वह रूप जहाँ जहाँ देखा केवल एक ही जैसा था। सीता जी के सहित उनने रघुनाथ जी तो बहुत देखे, लेकिन रूप एक सा था, वेश एक ही था, अनेक वेश नहीं थे। सोई रघुवर सोई
लक्ष्मण सीता देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूंदी बैठी मगमाही। वही लक्ष्मण, वही श्री रामचंद्र जी, वही सती जी, सब जगह उनने देखे, दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह एक ही रूप में देखे। अब सती जी अत्यंत भयभीत हो जाते, हृदय कंपने लगता है, शरीर में कंपन होने लगता है। अब उन्हें शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गई, कुछ भी याद नहीं रहा। अब उन्होंने क्या किया कि वहीं रास्ते में बैठ गई, अपनी आंखों को बंद कर लिया। बहुरी बिलो केऊ नयन उघारी, कछु न दिखता दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। फिर उन्होंने कुछ देर अपनी आँखों को बंद किए रखा। उसके बाद जब आँखों को खोला और चारों तरफ देखा, आगे पीछे दाएं बाएं, तब उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सती ऐसा देखकर डर गई। तब भी बार बार अपने मन में मानसिक रूप से श्री रामचंद्र जी के चरणों में उन्होंने अनेक बार प्रणाम किया, वंदना की, और फिर वो वहाँ से चल देती हैं वहाँ के लिए जहाँ शिव जी विराजमान थे। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन्ही परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जब वहाँ पहुँची भगवान शिव जी के पास सती जी, तो शिव जी ने हंस करके कुशल प्रश्न पूछी कि हे सती जी बताइए क्या हुआ, क्या है, सब कुशल तो है, और तुमने श्री रामचंद्र जी की परीक्षा किस प्रकार से ली, कैसे ली, मुझे तुम सच सच बताना, झूठ ना बोलना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो सो तह करो बयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधिसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। जय जय श्री सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वते पते, हर 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 महादेव।